This country is not just a serial perpetrator of terrorism, it is a regional bully, a net destabilizer for the entire region, holding South Asia hostage to its hegemonic designs and radical ideology. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात का मुंह तोड़ जवाब। सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने कहा है कि भारत खुफिया और सरहद पार दहशतगर्द नेटवर्क चलाता है। भारत खित्ते को अपनी बालादस्ती के अज़ाइम की बुनियाद पर यरगमाल बनाए हुए है। पाकिस्तान को बदनाम करने की एक और कोशिश हमेशा की तरह हक़ाइक़ से बिल्कुल खाली थी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ दुनिया तस्लीम करती है। हकीकी तरक्की के लिए खुलूस, बाहमी एहतराम, मुकालमा और सिफारतकारी ज़रूरी है। भारत वाकई अमन चाहता है तो उसे भी बिल आखिर यही रास्ता इख्तियार करना होगा। पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर भारतीय मंदूब को परेशानी की हालत में फ़ोन सुनते देखा गया। बाद में बौखलाहट में हॉल छोड़ने पर मजबूर हो गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के खिताब के दौरान UN जनरल असम्बली के बाहर कश्मीरियों का एहतजाज, सिखों की भी शिरकत, मोदी कातिल और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के नारे, फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के तहत मुजाहरे में मुख्तलिफ कश्मीरी रहनुमाओं की शिरकत, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ दुनिया से नोटिस लेने का मुतालबा। एशिया कप T20 के फाइनल में पाक भारत टाकरा आज होगा। मुंतज़मीन ने हाउसफुल का ऐलान कर दिया। 28,000 सीटों वाले स्टेडियम के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए। कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़्म। पाक भारत एशिया कप फाइनल में जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे की भारतीय प्लेइंग 11 में वापसी। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। भारतीय मीडिया का कहना है कि हार्दिक पांड्या की 100% फिटनेस पर अब तक सवालिया निशान बरकरार है। ऑलराउंडर ने श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ एक ओवर करवाया था। मस्तूम के इलाके दश्त में रेलवे ट्रैक की मुरम्मत मुकम्मल। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस आज से बहाल होगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज मुकर्रर वक्त पर रवाना होगी। पेशावर से कोयटा के लिए भी जाफर एक्सप्रेस आज रवाना होगी। कराची से कोयटा आने के लिए बोलान मेल भी रवाना हो गई है। 23 सितंबर को दश्त में धमाके के बाद ट्रेन पटरी से उतर गई थी। लकी मरवत में दरशा खेल ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों में से एक की शनाख्त बांग्लादेशी शहरी के तौर पर हुई। उसके कब्जे से बांग्लादेश का शनाख्ती कार्ड, करेंसी और दीगर सामान बरामद हुआ। तहकीकाती हुक्काम का कहना है कि इससे कबल भी कार्रवाइयों में 2 से 3 बांग्लादेशी शहरी मारे जा चुके हैं। ये अफराद मुबैना तौर पर तबलीगी सरगर्मियों के लिए अफगानिस्तान गए थे, जहाँ शिद्दत पसंद गिरोहों ने इन्हें अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया था। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस मालूमात पर बांग्लादेशी हुक्काम ने भी 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में तहरीक इंसाफ का जलसा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने खिताब में कहा है कि अवाम की आवाज़ ना दबाई जाए। तहरीक इंसाफ मांग रही है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा है कि हिम्मत हारे बगैर मुल्क को आगे लेकर जाना है। PTI क़यादत हकीकी आज़ादी के लिए जेल में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने कहा है कि हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। अल यमीन ने कहा है कि वह अदलिया से बानी PTI और उनकी अहलिया के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं। रहनुमाओं के खिताब के दौरान कारकुनों ने स्टेज की जानिब बोतलें फेंकी। वज़ीर आला गंडापुर के खिलाफ नारे भी लगाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तहरीक इंसाफ के जलसे पर रद्द-ए-अमल। कहा कि बदतमीजी की दवा खुद इस्तेमाल करके मजा तो आ रहा होगा। जूतियों में दाल बंटनी शुरू हो गई। पूरे पाकिस्तान से हाजिरियां लगवाने के बावजूद जलसागाह में पुरसोस मनाजिर हैं। अज़मा बुखारी ने तंज करते हुए कहा है कि PTI की जलसागाह में 15 से 20 लाख लोग गिन लें। कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में फौरी 50 रुपए इजाफे का मुतालबा कर दिया। 1 अक्टूबर तक कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी न करने की सूरत में वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान। नोशकी के इलाके गरीबाबाद में फायरिंग से 3 अफराद जान बहक हो गए।
मारूफ गुलकार और बराबरी पार्टी पाकिस्तान के चेयरमैन जवाद अहमद का कहना है कि उनके खिलाफ बिजली के मीटर में टेम्परिंग और लेस्को एहलकारों से मीटर छीनने का इल्जाम झूठा साबित हुआ। लेस्को ने बेबुनियाद मुकदमा और जुर्माना खत्म करके क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया। यमन के हुसियों ने एलपीजी टैंकर और उसके अमले को रिहा कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया कि टैंकर के 27 रुकनी अमले में कैप्टन मुख्तार समेत 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकन और 1 नेपाली शामिल हैं। जहाज और पाकिस्तानियों समेत अमले के तमाम अरकान यमन से बाहर हैं। वजीर दाखिला ने कहा है कि अमला यरगमाल बना लिया गया था। हमने हर ऑप्शन इस्तेमाल किया ताकि अपने लोगों को वापस लाया जा सके। सिक्योरिटी इदारों ने मुसलसल मेहनत से रिहाई मुमकिन बनाई। इदारों ने दिन रात एक किया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कौम ने एक बार फिर साबित किया कि हम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। बहरी जहाज ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास से यमन जा रहा था। एलपीजी टैंकर पर इस्राएली ड्रोन से हमला किया गया था जिसमें 24 पाकिस्तानी सवार थे। इसराइल अपनी जारहाना कार्रवाइयों से मशरिक़ वस्ता को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब। कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल ईरान, कतर, लेबनान, शाम, यमन और इराक़ में जाहरियत कर रहा है। मगरबी ममालिक की ईरान पर पाबंदियाँ दोबारा लगवाने की कोशिशें गैर कानूनी हैं। रूस और भारत के दरमियान इक़्तिसादी शराकत दारी को कोई ख़तरा नहीं। रूस पर नेटो, यूरोपीय ममालिक के खिलाफ कार्रवाई का मंसूबा बनाने का इल्ज़ाम गलत है। रूस के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। रूस यूक्रेन तनाज़े की दयानतदाराना अमन बातचीत के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेगसेथ ने दुनिया भर में तैनात आला फ़ौजी क़यादत को आइंदा हफ्ते इजलास के लिए तलब कर लिया। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजलास में जनरल्स और एडमिरल्स की बड़ी तादाद शरीक होगी। इम्कान है कि कौमी दिफाई हिकमत अमली और फ़ौजी क़यादत की तादाद में मुमकिन कमी जैसे मौज़ूआत पर बात होगी। एक अहलकार का कहना है कि इजलास के दौरान कोई हैरानकुन ऐलान भी सामने आ सकता है। अमरीका के फ़ौजी दस्ते दुनिया भर में तैनात हैं जिनमें जनूबी कोरिया, जापान और मशरिक़ वस्ता जैसे खित्ते शामिल हैं। इन दस्तों की कमांड 2, 3 और 4 स्टार जनरल्स और एडमिरल्स के पास है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर दिफा की जानिब से जर्नैलों की तलबी पर कहा कि जर्नैल जब नए वज़ीर जंग से मुलाकात करेंगे तो ये शानदार होगा। भारतीय रियासत तमिलनाडु में भगदड़ से 36 अफराद हलाक, 50 से ज़्यादा जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वाक़या तमिल फिल्मों के अदाकार विजय की सियासी जमात की रैली के दौरान पेश आया। मकबूजा लद्दाख में रियासती हैसियत के मुतालबे पर पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद कर्फ्यू। इश्तिआल अंगेज़ी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मकामी रहनुमा और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल में मुंतकिल कर दिया गया। लेह में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। 2 दिन के लिए तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। गजा पर इसराइली फ़ौज के हमलों में शिद्दत आ गई। रिहायशी इमारतों, बेघर फ़लस्तीनियों की पनागाहों और खेमों पर बमबारी। शिमाली गजा में मीडिया से बात करने वाली 79 ख़वातीन और बच्चों पर ड्रोन हमला। एक ही ख़ानदान की 11 अफराद समेत 90 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा में फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी शामिल हैं। गजा में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 252 हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा जंगबंदी मुआहदा जल्द होने का दावा। हमास का कहना है कि सदर ट्रंप का कोई मंसूबा अभी तक नहीं मिला है। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। बरतानिया के शहर लिवरपूल में फ़लस्तीन मार्च। मुजाहिरीन का इसराइल से तिजारत रोकने का मुतालबा। जर्मन की दारुल हुकूमत बर्लिन में सैकड़ों अफराद की एहतजाजी रैली में इसराइल के बायकॉट का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका में हज़ारों अफराद फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। गजा जंगबंदी का मुतालबा किया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में इंसानी टावर बनाकर गजा में नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। जनूबी कोरिया में भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तस्वीर को जूते मारकर गम और गुस्से का इजहार किया। दो ख़वातीन इंग्लिश चैनल अबूर करने की कोशिश में हलाक। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कश्ती में सवार 100 अफराद बरतानिया जाने की कोशिश कर रहे थे। फ्रांस की साहली पट्टी के करीब दोनों ख़वातीन दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गई।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कहा कि KMC ने शहर की 106 सड़कों पर काम शुरू कर दिया है। 2 महीने में शहर की तमाम सड़कों की बहाली का काम मुकम्मल कर लेंगे। कराची वालों को जवाबदेह हैं, शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। और कराची में वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासबत से साइकिल रैली, डॉक्टर्स, तलबा और शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए।